प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो वचन है वो फादर्स डे के ऊपर है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमने सब ने सारे को इस वचन को सुना होगा, पढ़ा होगा कई बार। जो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है लूका की किताब, उसका 15वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से जो कहानी शुरू होती है, और वो है कहानी एक उड़ाऊ पुत्र की। हमने सुना और जाना सब होगा उसके बारे में, पर एक खास बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, हम पूरी कहानी नहीं बता रहे ना, उसकी आयत को हम पढ़ना और बताने जा रहे हैं, पर एक खास बात है जो उसका हिस्सा है। और वो है जब उड़ाऊ पुत्र जब अपनी सारी संपत्ति बेच चुका होता है, अपनी ऐश और अय्याशी में सारी चीजें खर्च कर चुका होता है, तो उसको एक ख्याल आता है फिर जब बाद में, और 17वीं आयत में लिखा हुआ है उसके कि जब वो अपने आपे में आया। ये एक बड़ी खास बात है, जब वो अपने आपे में आया। आपे में आना एक बड़ी खास बात सबके लिए है। जानते हैं कई बार ऐसा होता है, खास तौर पे हम उन लोगों के लिए जब हमसे कोई बड़ा कोई समझाता है, जैसे पिताजी ने आपको कुछ समझाया और आपने पिताजी की बातों को नहीं समझा। आपने सोचा कि शायद पापा का तो काम ही है ये बोलना, बड़े भाई का तो काम ही है ये बोलना, मैं बड़ा भाई इसलिए कह रहा हूं कि बड़ा भाई भी पिता के समान होता है। और जब वो समझाते हैं वो इसलिए समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और खास बात ये है कि जब वो आपे में आया, तो आपे में आने का खास मतलब यही है कि जब तक, इसका मतलब है कि जब वो अपने बाप से हिस्सा मांग रहा था उड़ाऊ पुत्र, और जब अपने बड़े भाई से लड़ाई कर रहा था, तब वो आपे में नहीं था। कई बार जब हम आपे में नहीं होते हैं तो ऐसे डिसीजंस को लेते हैं जो चीजें सही नहीं है, ना हमारे लिए ना हमारे घर वालों के लिए। और जब वो जा रहा था, उसके बाप ने बहुत कोशिश की कि ये रुक जाए, किसी तरीके से रुक जाए, पर वो किसी भी तरीके से नहीं माना। कई बार ऐसा होता है, हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, हमें अपने पिताजी की शायद बात बुरी लग गई, उन्होंने किसी चीज के लिए टोक दिया, हमारे बड़े भाई ने किसी ने टोक दिया और हमें बुरा लग गया। जब हम चर्च में थे तो हमारे पादरी ने टोक दिया, हमें बुरा लग गया। आपको पता है कि जब हमारे बड़े, जब हमारे अगुए जब किसी को समझाते हैं तो रीजन उसका यही होता है कि आप सही रास्ते पर चलें। उनका मकसद ये नहीं होता कि आपको हर्ट करें, परंतु आप सही रास्ते पर चलें। पर कई बार हम उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है शायद पिताजी हमारे विरोध में बातें कर रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है हमारे बड़े विरोध में बातें कर रहे हैं, हमारा बड़ा भाई विरोध में बातें कर रहा है, हमारा पादरी विरोध में बातें कर रहा है, और हम बुरा मान करके कई बार हम घर को छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ों को करते हैं जिससे कि हम फील कराते हैं सामने वाले को कि ये चीज़ हमारे साथ जो हुई है वो सही नहीं है। परंतु आपको पता नहीं आपके इस एक्शन से और आपके इस व्यवहार से उस बाप को कितना दुख होता है। वचन में लिखा हुआ है, उस उड़ाऊ पुत्र की किताब में अगर आप आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है कि वो बाप इंतजार करता है, वो अपने उस बेटे का, जिस बाप की कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो बाप बावजूद उसके इंतजार कर रहा है उस बेटे का जो सब कुछ अपने हिस्से का ले जा चुका है। जानते हैं आज भी आपके पिताजी इंतजार कर रहे हैं। शायद आपने पिताजी की बातों को बहुत बुरा मान लिया, शायद अपने पादरी की बात का बुरा मान लिया, आप पादरी की बात को बुरा मान करके शायद आप अपने चर्च जाना छोड़ दिया, जिनके साथ, जिस पादरी ने शायद आपको चलना सिखाया था, जिस पापा ने आपको उठना बैठना सिखाया था, जिस बड़े भाई ने आपको खेलना कूदना सिखाया था, आपको बुरी लग गई उनकी बात और आपने उनके साथ चलना छोड़ दिया। आपने एक अलग रास्ता पकड़ लिया, एक अलग दुनिया बना ली कि नहीं, हम इनके साथ नहीं चलेंगे, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हमारी एक अपनी अलग दुनिया होगी जहाँ पे हमारे बड़े टोकने वाले ना होंगे, हमारे पापा नहीं होंगे, हमारे पादरी नहीं होंगे, हमारे बड़े भाई नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक खास बात कि आपके इस व्यवहार से दुखी हैं सब। और जानते हैं ये तब होता है जब आप अपने आपे में नहीं होते हैं। शायद आपको बुरी लग गई थी किसी की बात और आपने अपना आपा खो दिया, आपने जो भी आपके मन में आया बुरा भला कह दिया, शायद अपने मुंह से ना कह पाए हो तो अपने व्यवहार से दिखा दिया कि आपको बुरी लग गई ये चीज़ और आपने वो चीज़ छोड़ दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन जो है, जब भी किसी से आप, जब कोई बड़ा आपसे कोई कुछ कहता है तो वो इसलिए नहीं कह रहा है आपसे कि वो आपका बुरा चाहता है, परंतु वो आपका पिता है, वो आपके पापा हैं, वो आपका बड़ा भाई है, वो आपका पादरी है, वो आपका भला चाहता है। जानते हैं
आज भी वो पादरी शायद आपका रास्ता देख रहा है। शायद आपने उसका साथ छोड़ दिया जब उसके साथ बहुत दूर तक चलना था, जब कलीसिया की उन्नति करनी थी। ठीक उसी वक्त किसी की बात आपको चोट लग गई, आपको पादरी की बात बुरी लग गई, आपको पादरी का व्यवहार बुरा लग गया, आपने छोड़ दिया। ठीक जब कलीसिया उन्नति करनी थी, आपने अपने पादरी का साथ छोड़ दिया। ठीक जब पापा आपके लिए बिल्कुल सही रास्ता चुनने के लिए सोचे थे, तो आपने अपनी दुनिया चुन ली। और शायद इसी वजह से कई बार हम नाराज होकर के, कई बार हम अपने हिसाब से चलने की कोशिश करने के कारण हम कई बार अपने आप को दुखी करते चले जाते हैं और लोगों से बुरा मान जाते हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, जिन 3 लोगों का मैंने नाम लिया है आज, पिताजी के साथ साथ बड़े भाई का और पादरी का, ये एक आपके साथ एक बाप का दर्जा रखते हैं। ये आपकी उन्नति के लिए सोचते हैं, आपके साथ बढ़ोतरी के लिए सोचते हैं। ये मैं आपसे बताऊं, अगर ऐसा कुछ हुआ है, नाउ दिस इज द टाइम। लिखा हुआ है व्हेन ही केम हिमसेल्फ, जब वो अपने आपे में आया। ये बात है अपने आपे में आने की। शायद अपने आपने अपना आपा खो दिया और आज तक आप पीछे मुड़ करके नहीं गए। क्यों हम जाएं? हमको बुरी लगी है बात, हम क्यों जाएं? हम क्यों उनकी बात माने? हम सही हैं, वो गलत थे, उन्होंने मेरी बात नहीं समझी। कई ढेर सारी बातों को लेकर के आपने शायद अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दिस इज द टाइम टू गो बैक। ये सही समय है कि अभी जाएं आप, क्योंकि आप अपने आपे में नहीं थे, परंतु अब ये समय है कि अपने आपे में आने का। और जानते हैं क्या लिखा हुआ है फिर 18वीं आयत में? लिखा हुआ है 18वीं आयत में, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। जब वो अपने आपे में आया, रियलाइज करने लगा इस चीज को कि मैं जहां पे हूं वो चीज बदतर है वो जगह। जब भी आप अपने पिता को छोड़ करके कहीं जगह पे जाते हैं, जब आप अपने पादरी को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे दुनिया बनाते हैं, जब भी अपने बड़े भाई की बात को बुरा मान करके आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं, मैं आपको बताऊं वो सही जगह नहीं हो सकती। वो जब भी होगी जगह, वो किसी मतलब की होगी जगह, वो किसी मतलब के लिए होंगे जो आपसे जुड़ रहे होंगे, लेकिन वो वैसा निस्वार्थ प्यार करने वाला नहीं होगा जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको गाना सिखाया, जिसने आपको दुआ करनी सिखाई, जिसने आपको बहुत सारी चीज़ों के विषय में बताना सिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो समय है कि जब आप उठ करके कहें, मैं उठ करके अब अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने भाई के पास जाऊंगा। मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया है, शायद मेरे व्यवहार से शायद बहुत दुखी हुए होंगे वो लोग। मैं उठ करके जाऊंगा, मैं जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे माफ कर दें जो मुझसे गलती हुई है। जानते हैं, उड़ाव पुत्र कहने लगा कि अपने आपे में जब आया, रियलाइज करने लगा और कहने लगा, मैं उठ करके अपने बाप के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के खुदा के नज़र में और अपने बाप की नज़र में मैंने गुनाह किया है। ये बात बहुत मायने रखती है। क्या हम रियलाइज करते हैं? क्या हम अपने आपे में हैं? क्या आप अपने आपे में हैं? ये बात अपने आप से पूछें, क्योंकि आज भी वो बाप आपका इंतजार कर रहा है, आज भी वो आपका पादरी इंतजार कर रहा है। हो सकता है शायद आप जब जा रहे हो सब छोड़ करके, तो वो ना कह पाया हो, वो ना कह पाए हो तुम रुक जाओ, क्यों जा रहे हो। आपके मन में आया होगा तो इन्होंने तो बोला ही नहीं मुझसे रुकने के लिए, कभी भी इन्होंने मुझसे बातें नहीं की, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल आज भी उसका इंतजार कर रहा है। वो मन से बाहें फैलाए आज भी खड़ा हुआ है। आप वापस जाइए और गले लिपट जाइएगा उससे और कहिएगा, मुझे माफ कर दो। कह दें उससे, मुझे माफ कर दो, जो गलती हो गई मुझे माफ कर दो। मैं आपे में नहीं था, मुझे बहुत बुरी लग गई थी बात। मैं वो जगह छोड़ के इसलिए आ गया था कि शायद हो सकता है कि मैं अपने रास्ते से, अपनी हिसाब से अपने रास्तों को बना लूंगा, मगर ये समय है वापस जाने का। आप जाइए। आपने किसी की बात को बुरा मान लिया, शायद आपके पापा ने आपको बुरा कहा हो, शायद बुरा भला कह दिया हो, आप बुरा मान गए हो, आपके पादरी ने टोका हो, मैं कहता हूँ कुछ भी हुआ हो, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप वापस जाएं। ये सबसे अच्छी बात है और इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। फादर्स डे के दिन कि आपने अगर किसी से बुरा माना है, आपको किसी की अगर बात बुरी लगी है, आप जाएं और कहें, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, जो गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको बताऊं, शायद हो सकता है आपके मन में ये हो कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या व्यवहार होगा। उड़ाव पुत्र कहने लगा अपने बाप से, मुझे एक ऐसे अपने कर्मचारी के समान रख ले और मुझे एक जगह ऐसी दे दे जैसे तू अपने कर्मचारियों के साथ करता है वैसे व्यवहार कर मुझसे। और जानते, बाप ने उससे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो उसको गले लगा लिया और उसको चूमने लगा। लिखा हुआ है कलाम में। सबसे बड़ी बात यह है
कि आप अपने बाप के पास जाते हैं कि नहीं, आप अपने पादरी के पास वापस जाते हैं कि नहीं, आप अपने बड़े भाई के पास वापस जाते हैं कि नहीं। शायद वैसा वो ना रहा हो जैसा आपने सोचा है, पर मैं आपसे कहता हूँ फिर से इस बात को कि वापस जाना ये अच्छी बात है। परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर को पसंद है। बाइबल में लिखा हुआ है, इसी आयत में लिखा हुआ, अगर आप आगे जाएं तो 24वीं आयत में लिखा हुआ है, लास्ट जो पार्ट है 24वीं आयत का लिखा है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया, और वे आनंद करने लगे। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है कि हम वापस जाएं। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, पादरी साहब मुझे माफ कर दीजिए, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपे में नहीं था, मैंने आपके व्यवहार के कारण शायद अपने व्यवहार को खराब कर लिया आपसे, पर मैं अब व्यवहार खराब नहीं करना चाहता था, पर मुझसे व्यवहार बन नहीं पाया। आप वापस जाएं। जानते हैं परमेश्वर यही चाहता है आज के दिन कि जो व्यवहार खराब हो गया है आपके पिताजी से, जो व्यवहार खराब हो गया है आपके बड़े भाई से, जो व्यवहार खराब हो गया है आपके पादरी से, आप जाइए वापस और कहिए मुझे माफ कर दें। आप अपने आपे में आइए और जा करके माफ़ी मांगे, और ये आनंद का समय होगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप जब ऐसा करेंगे, आंखों से आंसू बह निकलेंगे उस बाप के, आंसू बह निकलेंगे उस भाई के, आंसू बह निकलेंगे उस पादरी के। आप एक बार करके तो देखिए। वो इंतज़ार उस समय से कर रहे हैं जब से आपने वहाँ से रास्ता छोड़ दिया था। आज भी सब इंतज़ार कर रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर से वचन है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जब ये सुन रहे होंगे तो परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा होगा। अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर किसी के साथ आपने कुछ ऐसा किया है, तो यही समय है, लौट करके जाएं, गले लग जाएं और कहते मुझे माफ कर दें। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का ये वचन आज आपसे बातें किया होगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।